जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। दोस्तों, यदि आप जेई क्लियर करना चाहते हैं तो जेई के जितने भी चैप्टर्स है सभी के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखना ना भूलें। सभी के पीवाईक्यू करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जेई के क्वेश्चंस को समझने के लिए, जेई के पैटर्न को समझने के लिए। दोस्तों, 2020 के ऑलरेडी मैंने सेट चैप्टर के कुछ पीवाईक्यू ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जरूर से जाके देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगी। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग और भी एग्जांपल्स देखेंगे जो कि 2020 में सेट चैप्टर पे आए हुए थे। ठीक है, 2020 से लेकर 2025 तक के हर एक चैप्टर्स के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन उपलब्ध कराऊंगा मैं। जितना ज़्यादा हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, उतने ज़्यादा एग्जाम्पल्स, उतने ज़्यादा पीवाईक्यू हम लोग लेने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। हाँ, उससे पहले विद्यार्थियों में गणित विषय गुरुकुल से प्रोफेसर अजय सोनी आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि मैं 15 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और 15 साल के अपने करियर में विद्यार्थियों मैंने 11, 12 जेई, एमएसटी, सीईटी, बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेके मैं यूपीएससी, नेट, सेट, गेट जैसी एग्जामिनेशंस को भी पढ़ाता हूँ। तो दोस्तों, अगर आप मेरे हायर मैथमेटिक्स के चैनल को देखना चाहते हैं तो आप गणित विषय गुरुकुल हायर मैथमेटिक्स सर्च करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा, जहाँ पे मैं ग्रेजुएशन से लेके यूपीएससी तक का कंटेंट अवेलेबल करवाता हूँ, विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। साथ ही आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए क्लास 11, 12 स्टेट, सीबीएसई, जेई, एनडीए और जेई हो गया, एनडीए हो गया, सीईटी हो गया, ऐसे बहुत सारी एग्जामिनेशन है, जैसे सीयूईटी यूजी हो गया। तो ऐसे बहुत सारी एग्जामिनेशन है जिसके बच्चों को पीवाईक्यू चाहिए, कंटेंट चाहिए, जिसमें मैथमेटिक्स के बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बच्चों को समझ में नहीं आते। तो आप सभी की हेल्प के लिए मैंने ये चैनल बनाया है विद्यार्थियों। क्लास 11, 12 अगर आप सर्च करेंगे गणित विषय गुरुकुल जेई तो आपको हमारा चैनल उपलब्ध हो जाएगा। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग कुछ प्रश्न देखेंगे जो कि 4 नंबर के लिए आते हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनियन और इंटरसेक्शन का यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के लास्ट में, एकदम एंडिंग में विद्यार्थियों में आपको 4 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले बताऊंगा। 4 फार्मूले उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। ये 4 फॉर्मूले अगर आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको सहायता होगी, बहुत ज़्यादा हेल्प होगी आपको किसी भी प्रकार के इस तरीके के थ्योरी एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने के लिए। तो ये थ्योरी का एग्जाम्पल यानी सेट में सेट थ्योरी का यानी कि सेट का यह एग्जाम्पल क्या कहता है, चलिए देखेंगे। यदि आपने कमेंट करके यह बोल दिया, हर एक कमेंट में अगर आपने सेट्स 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 अगर आप लिखते चले गए, कमेंट्स डालते चले गए, तो मैं सेट्स पर बहुत डिटेल 3 वीडियो लेकर आऊंगा, जिससे पूरा का पूरा आपका सेट चैप्टर क्लियर हो जाएगा। जेई मेंस टू एडवांस लेवल तक को आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमेंट करके जरूर लिखेगा सेट्स। तो चलिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ सर्वे shows that 63% of the people in a city read newspaper A। मान के चलिए किसी भी एक सिटी में अगर इस तरीके से हमें आंकड़े दिए जाते हैं, इतने परसेंट पे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने परसेंट कार चलाते हैं, इतने परसेंट ये गेम खेलते हैं, इतने परसेंट ब्ला ब्ला फलाना ठिकाने चीज़ें करते हैं। तो जब भी आपको इस तरीके से दिया जाए तो हम मानेंगे भैया इस सिटी में तो पूरे 100 लोग रहते हैं। अब उस 100 में से कुछ 63% यानी कि 63 लोग, 63 लोग मान के चलो न्यूज़पेपर ए पढ़ते होंगे। वेयर एज ऐसा कहा गया है 76% रीड न्यूज़पेपर बी। अब ऐसा कहा गया है कि उन 100 में से 76 लोग ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं, यानी कि 2 न्यूज़पेपर आते हैं किसी सिटी में। कुछ लोग न्यूज़पेपर ए को पढ़ना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग न्यूज़पेपर बी को पढ़ना प्रेफर करते हैं। इफ x% ऑफ द पीपल, यानी कि मान के चलो कुछ x% यानी कुछ पीपल ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, रीड बोथ द न्यूज़पेपर्स, देन अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x कैन बी। यानी कि ये x% लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पेपर पढ़ते हैं, तो इनकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, यानी कि पॉसिबल यानी कितने लोग हो सकते हैं जो दोनों ही न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, यह बताना है। और 4 ऑप्शन दिए गए 55, 29, 65, 37 कितने होंगे। तो सबसे पहले जो आंकड़े दिए गए हम लोग उसे देखेंगे। हमें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं, अगर आप डायग्राम से सॉल्व करना चाहते हैं तो डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, मान के चलो एन ऑफ ए, यानी कि हमारे पास ए नाम का सेट है, उस ए सेट में जितने लोग न्यूज़पेपर ए पढ़ रहे हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर ए, यानी कि हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़ पेपर ए, जो कि न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं, यानी कि 63% है। या तो आप 63% लिखे या तो सिंपल 63 लिखे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हम 100 में से यानी 100
100% में से हमने 63 यानी कि 100 में से 63 लोग ले लिए हैं हम लोगों ने। और एन ऑफ बी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल, हमें दिया गया है नंबर ऑफ पीपल, यानी कि बी नाम का सेट है जिसमें कि लोग न्यूज़पेपर बी को पढ़ रहे हैं, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, नंबर ऑफ पीपल रीड न्यूज़पेपर बी, जो कि न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, तो ये टोटल 76% है, परसेंटेज लिखे या फिर 76 लिखे, नॉर्मली ऐसा भी रहा तो भी चलेगा। अब मुझे पता है कि दोनों ही जो दोनों ही पेपर पढ़ते हैं यानी दोनों में कॉमन यानी कि इंटरसेक्शन आएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि मुझे दिया गया है एक्स दिया गया है। यदि आप इसकी डायग्राम बनाना चाहते हैं तो डायग्राम बनाकर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं और बिना डायग्राम के भी इसे हम लोग बाय फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एक्स है, ए नाम का सेट है, ए में हमें दिया गया है 63 लोग, ए में अगर मैंने 63% माना तो 63 में से इंटरसेक्शन में चले जाएंगे तो माइनस एक्स, टोटल तो हमारा 63 है, इंटरसेक्शन में x गए तो हम 63 माइनस एक्स लिखेंगे यहाँ पे, और हमारे पास टोटल एलिमेंट b में कितने हैं 76 है, तो 76 में से x तो इंटरसेक्शन में चले गए यानी कि कुछ कॉमन आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पे 76 माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो डायग्राम ध्यान में रखें, डायग्राम का उपयोग नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। यहाँ पे x दिया गया है, ठीक है, अगर x ना दिया जाए, इफ़ ऐसा बोल दिया जाए, इफ़ यहाँ पे हमें निकालना है पीपल हु रीड बोथ द न्यूज़पेपर, सिर्फ इतना दिया जाए, x% ही ना दिया जाए, मान के चलो x% दिया ही नहीं गया है तो हम तो इसको इंटरसेक्शन को x लेंगे ही नहीं, हम सिर्फ याद करेंगे, हम सिर्फ समझेंगे कि नंबर एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कितना, क्वेश्चन मार्क आएगा, कहाँ से कहाँ तक जाएगा, अगर दिया है तो x लिखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद एक और एग्जाम्पल लूँगा मैं सेम इसी प्रकार का, जिसमें ये x नहीं दिया गया है, या फिर हम इसको लिए बिना ही, या फिर आप ऐसा कर, अगर दिया भी जाएगा तो हम इसको लिए बिना ही सॉल्व कर सकते हैं, मान के चले x रखा तो भी ठीक है, नहीं रखा तो भी ठीक है। अब हमारे पास एक फार्मूला निकल के आता है यूनियन का, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास 63 प्लस 76 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 63 प्लस 76 139 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन जो होता है, यूनियन अगर कोई भी दो सेट है ये ए और बी, यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट होता है, तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास मान के चले पूरे के पूरे कितने एलिमेंट है 100 है, इसमें 100 है, और ए सेट में कितने थे, ए सेट में 63 थे, बी में 76 थे। ठीक है, तो इनके यूनियन में ए और बी का यूनियन, ए और बी का यूनियन जो बड़ा होगा, अगर ए बड़ा है तो ए के बराबर होगा, बी बड़ा है तो बी के बराबर, एक्चुअली यहाँ पे बी बड़ा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके बराबर होगा, या तो पूरा का पूरा इस यूनियन के बराबर होगा। क्या बोला मैंने, अगर मैं ए और बी का यूनियन ले रहा हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा 100 के बराबर होगा या उससे कम होगा, उसके बाहर नहीं जा सकता, यानी यूनिवर्सल के बाहर नहीं जा सकता यूनियन, इन दोनों का यूनियन। फॉर एग्जांपल जैसे एक यूनियन सेट ले लिया मैंने यू नाम का 1 से लेके 10 तक, उदाहरण 1 से लेके 10 तक, ए नाम का सेट ले लिया जिसमें इवन वैल्यू 2 4 6 8 10 रख दी मैंने, और बी में रख दिया मैंने 1 3 5 7 और 9। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने ये सेट इवन वैल्यूज़ का सेट बनाया है, ये मैंने ऑड वैल्यूज़ का सेट बनाया है। यदि आप ए और बी का यूनियन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर ही आएगा, ऐसा तो नहीं है इन दोनों का यूनियन 100 हो जाएगा या 20 हो जाएगा या 50 हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्सल के बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे ए और बी कोई भी सेट दिए गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उसका यूनियन यूनिवर्सल के बराबर होगा, और यूनिवर्सल यानी टोटल हमारे पास सिटी में हमने मान के चला है कि एक सिटी में मान के चलो टोटल कितने लोग हैं, इन अ सिटी हमारे पास, इन अ सिटी हमारे पास 100 पीपल है, कितने पीपल है एक सिटी में 100 पीपल है, तो यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, एन ऑफ ए यूनियन बी, यूनियन ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जाएगा 100 तक जाएगा, 100 तक, उससे कम ही रहेगा, यानी यूनिवर्सल के बराबर या उससे कम रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तो एन ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास लेस देन 100 आया, तो एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू तो ये आई है, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे 139 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू 100। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को आपने एक्स बोला है तो एक्स लिख सकते हैं, या फिर एज इट इज रहने देंगे, अगर एक्स नहीं दिया है तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा, और अगर एक्स दिया है तो आप एक्स लिख लेंगे, यानी 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100। अब इंटरसेक्शन, अभी कोई भी दो हमारे पास सेट अगर दिए जाए, ए नाम का सेट दिया जाए 1 से लेके 10 तक, और बी नाम का सेट दिया जाए 1 से लेके 5 तक, उदाहरण के लिए, या फिर
ऐसा ये इसको छोटा कर दो, इसका बड़ा कर दो। अगर आप इंटरसेक्शन की बात करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी के इंटरसेक्शन में कॉमन क्या आएगा, 5 एलिमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ पाएंगे क्योंकि छोटा तो यही है। ए और बी में कॉमन, जैसे कि मान के चलो और उदाहरण लेते हैं, 1 2 3 मैंने लिया है, एक बी नाम का सेट ले लिया मैंने 1 2, और एक सी नाम का सेट ले लेता हूँ मैं 1 2 3, और एक डी नाम का सेट ले लेता हूँ मैं 1 4 5 6। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा देख पा रहे हैं, इसका एक एलिमेंट कॉमन आ रहा है, इसमें दोनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, इसमें तीनों कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो छोटा वाला के हिसाब से अगर हम ए और बी में देखें तो बी वाला छोटा है, तो छोटे के हिसाब से सिर्फ 2 ही एलिमेंट यहाँ पे कॉमन आ सकते हैं, इसमें तो 3 है ही नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 ही कॉमन एलिमेंट आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे एक ही कॉमन एलिमेंट आएगा। तो जो छोटा होता है, एक सेट दिया गया आपको, मान के चलो 1 से लेके 10 वैल्यू का, दूसरा सेट दिया गया 1 से लेके 3 वैल्यू का, तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या तो कॉमन आ भी सकती है या तो नहीं भी आ सकती। जैसे कि मैंने एक ई नाम का सेट बनाया, यहाँ पे बना दिया 5 6 7। ठीक है, तो अब आप ई में और ए में देख पा रहे हैं कि कुछ भी कॉमन है ही नहीं, यानी इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। तो या तो इंटरसेक्शन में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, लेकिन इंटरसेक्शन में हमेशा याद रखना है ए और बी जब भी 2 सेट दिए जाएंगे तो जो छोटी कार्डिनलिटी का है, यानी कि यहाँ पे ए सेट है 63, यहाँ पे एन ऑफ ए पे है 63, यहाँ पे एन ऑफ बी पे है हमारे पास 76। तो ज़्यादा से ज़्यादा ए और बी में ज़्यादा से ज़्यादा खींचतान के 63 एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इसमें तो 63 एलिमेंट है, तो 63 एलिमेंट कॉमन आ सकते हैं। तो इंटरसेक्शन की एक प्यारी सी प्रॉपर्टी है, और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी क्या कहती है, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हम लोग अगर, तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए होता है, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ बी होता है। अगर एक ए में एलिमेंट कम है, बी में ज़्यादा है, तो इंटरसेक्शन ए के बराबर आएगा या उससे छोटा आएगा, या अगर बी में छोटा है तो जिसमें छोटे, यानी कि छोटे का तात्पर्य है कम एलिमेंट, छोटे गलत शब्द हो गया, कम एलिमेंट्स। ठीक है, एन ऑफ ए में और एन ऑफ बी में दोनों में कम एलिमेंट्स किस में है, तो इंटरसेक्शन उसके बराबर होगा, क्योंकि अगर ए में 100 एलिमेंट है और बी में 50 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही तो कॉमन आएंगे, यानी कि बी वाला छोटा सेट है, यानी कि कम एलिमेंट्स वाला सेट है, तो कम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 50 ही हम लोग आ सकते हैं। एन ऑफ ए में तो 100 थे, तो हम लोग लिखेंगे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को लेस देन इक्वल टू जो भी छोटा होगा, यानी कि जिसमें कम एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 76, और 63 में से ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन हम लोग सिर्फ 63 कॉमन ले सकते हैं। देयरफॉर यानी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं यहाँ पे 100 को यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, 39 इज लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स मतलब इंटरसेक्शन, और यहाँ पे एक्स लेस देन इक्वल टू कितना है, 63। देयरफॉर 39 लेस देन इक्वल टू, 39 में से x छोटा है और x 63 से छोटा है, यानी 39 और 63 के बीच में x की वैल्यू लाई कर रही है, यानी कि 39 के बीच में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लाई कर रही है। तो 39 से 63 के बीच में कौन सी वैल्यू ऑप्शन में फंस रही है, तो वो 55 फंस रही है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉसिबल है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्स की ज़्यादा से ज़्यादा 55 लोग आएंगे, यानी कि 39 से 63 के बीच में 39 कम से कम 39, ज़्यादा से ज़्यादा 63, यहाँ पे ऑप्शन 55 दिया है तो 55 29, तो इस इंटरवल में आ ही नहीं रहा है 39 से 63 के बीच में, 65 तो बाहर निकल रहा है, 37 तो छोटा हो जा रहा है, ठीक है, तो आ ही नहीं सकता, तो 55 जो है वो 39 से 63 के बीच में आ रहा है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। आई होप ये वाला एग्जाम्पल आपको बहुत डिटेल में समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके का एक और एग्जाम्पल आया था, इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारे बनते, अ सर्वे, इन अ सर्वे, इस तरीके का सर्वे लिया गया कि ये सिटी में ऐसा हुआ, कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो कोई कॉफ़ी को पसंद करता है, कोई टी को पसंद करता है, कोई कार चलाता है, कोई स्कूल में जाता है, कोई नहीं जाता है, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। तो जब भी इस तरीके के सर्वे वाले एग्जाम्पल आएंगे उसमें यूनियन और इंटरसेक्शन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। तो इसके बाद एक और प्रश्न लिखेंगे हम लोग, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक।
दोस्तों जिस तरीके से अभी एग्जांपल नंबर 1 किया है उसी तरीके से इस एग्जांपल नंबर 2 को भी देखेंगे हम लोग। एग्जांपल नंबर 2 क्या कहता है, सर्वे शोज दैट 73% ऑफ द पर्सन, यानी कि 73% 73% लोग ऐसे हैं ऑफिस में, पर्सन वर्किंग इन एन ऑफिस लाइक कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी को पसंद करते हैं। सिटी में सर्वे आ जाएगा या फिर ऑफिस में सर्वे आ जाएगा। इस तरीके से अगर अगर हमारे पास आते हैं प्रश्न तो हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 1 को सॉल्व किया। अवेयर है 65% लाइक टी, और यहाँ पे बोल रहा है कि 65% जो लोग हैं वो टी को पसंद करते हैं, 75% जो ऑफिस में लोग हैं वो कॉफ़ी को पसंद करते हैं। इफ़ एक्स डिनोट द परसेंटेज ऑफ देम, यानी कि अगर मेरे पास मान के चली कि मैं उन्हें परसेंटेज से डिनोट कर रहा हूँ, एक्स दोनों को ही मिला के, ठीक है, हु लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, यानी कि एक्स परसेंटेज जो बोथ कॉफ़ी एंड टी को लाइक करते हैं ऐसे पर्सन्स, देन एक्स कैन नॉट बी, एक्स क्या नहीं हो सकता। इसके पहले वाले एग्जांपल में हमें दिया गया था एक्स क्या होगा, यहाँ पे पूछा गया है एक्स क्या नहीं हो सकता। तो इसे सॉल्व करने के लिए सेम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन में लिखेंगे एन ऑफ ए, एन ऑफ यानी कि नंबर ऑफ पर्सन, यहाँ पे पर्सन आएगा, नंबर ऑफ पर्सन हु लाइक कॉफ़ी, जो कि कॉफ़ी को पसंद करते हैं, इन एन ऑफिस, ठीक है, ऑफिस में, यानी कि यहाँ पे कितने लोग हैं, टोटल 73 लोग हैं। और एन ऑफ बी यानी कि बी सेट में जो कि नंबर ऑफ पर्सन, वो पर्सन जो कि टी को लाइक करते हैं, हु लाइक टी, जो कि टी को लाइक करते हैं, टी को पसंद करते हैं, टी पीना पसंद करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा 65। अब हमारे पास पता है अगेन फार्मूला एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। तो एन ऑफ ए यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 73 प्लस 65 माइनस हमारे पास आ जाएगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या मानेंगे, एक्स मान लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 138 माइनस एक्स, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन को। और ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि एन ऑफ ए यूनियन बी, अभी मैंने बताया था ज़्यादा से ज़्यादा कितने, यहाँ पे मैं टोटल कितने ले रहा था, टोटल पर्सनस मेरे पास, यहाँ पे टोटल पर्सन मेरे पास मान के चलो 100 है। तो या तो 100 के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा, उससे यानी कि उससे कम पीपल्स होंगे, या तो 100 पीपल तो पूरे के पूरे पीपल होंगे, या तो उससे कम पीपल आएंगे यूनियन में, ठीक है। उससे बाहर तो जाएगा नहीं यूनियन, उससे बाहर कभी नहीं जाएगा। देयरफॉर यूनियन की वैल्यू क्या है, 138 माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 38 लेस देन इक्वल टू, क्योंकि 100 इधर जाएगा, 138 में से 100 गए, 38 आएगा, लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स यानी क्या होता है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन जो छोटा है यानी कि जिसकी कार्डिनलिटी छोटी है, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम है, ज़्यादा से ज़्यादा। एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, एन ऑफ ए में 73, एन ऑफ बी में कितने हैं, 65। तो इन दोनों के कॉमन यानी इंटरसेक्शन में कॉमन कितने आ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 65 आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आ सकते। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे कहेंगे ये लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। उससे बाद तो ये जा ही नहीं सकता, उसके आगे नहीं जा सकता। तो यानी 38 से 65 के बीच में ही रहेंगे इंटरसेक्शन में। तो 38 और 65, 38 यहाँ पर आ रहा है, कैन नॉट बी, क्या नहीं हो सकता है, जो कि इसमें लाई नहीं कर रहा है, इस रेंज में, इस इंटरवल में जो वैल्यू लाई नहीं कर रही, यानी कि 36 लाई नहीं कर रही, 63 आ रहा है यहाँ पे, 54 भी आ रहा है, 38 भी आ रहा है, कैन नॉट बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो देखो अगर क्वेश्चन नंबर 1 को थोड़ा सा समझाने में टाइम गया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 को समझाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं गया, क्योंकि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेंगे, और फिर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में 4 फॉर्मूले बताने वाला हूँ, एग्जांपल देके समझाने वाला हूँ। तो समझ लीजिएगा आप यूनियन और इंटरसेक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, ये चीज़ आपको समझाने वाला हूँ। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। ये वाला एग्जाम्पल आप लिख लीजिए, अगर आप लिख रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल तो कुछ इस तरीके से भी आ सकता है। सबसे पहले हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा कि इंटरसेक्शन यानी कि एक्स में कितनी कौन सी वैल्यू हो सकती है, कैन बी एक्स वैल्यू, कैन बी पॉसिबल वैल्यू, कैन बी हो सकता है। फिर सेकंड में हम लोगों ने देखा कि क्या नहीं हो सकता है, कैन नॉट बी, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती। अब ये तीसरे प्रकार का उसी तरीके से एग्जाम्पल है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है। यहाँ पे बोल सकता, यहाँ पे बोला है उन्होंने फाइंड द लीस्ट एंड द मोस्ट नंबर दैट मस्ट, जो कि हमारे पास होने चाहिए, लाइक बोथ द प्रोडक्ट ए एंड बी। तो ये क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 100 कंज्यूमर, यानी कि 100 कस्टमर के ऊपर एक सर्वे लिया गया, कंज्यूमर के ऊपर सर्वे लिया गया। उसमें बताया गया कि 72 लाइक प्रोडक्ट है, यानी कि 2 प्रकार के प्रोडक्ट है। 72 लोग ऐसे जो ए प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, और 45 पीपल ऐसे, यानी कि 45 लोग ऐसे हैं लाइक प्रोडक्ट बी को, जो कि प्रोडक्ट बी को लाइक करते हैं। देन हमें बताना है फाइंड द लिस्ट एंड द मोस्ट, यानी सबसे कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितने नंबर ऑफ पीपल है दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट ए एंड बी, जो कि ए और बी दोनों ही प्रोडक्ट को लाइक करते हैं। तो इस तरीके के एग्जांपल बन सकते हैं। एक्स कैन बी, एक्स कैन नॉट बी, लिस्ट एंड मोस्ट, लिस्ट एंड मोस्ट,
मोस्ट। तो इसको समझने के लिए आपको 4 फार्मूले आने जरूरी है, जो कि मैं अभी लिखवा के देने वाला हूँ, डोंट वरी। एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ ही चुका है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 किया था, 2 किया था, उसी तरीके से इस एग्जाम्पल को हम लोग करेंगे। क्या बोल रहा है, एन ऑफ ए की वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग, एन ऑफ ए की वैल्यू 72 है, एन ऑफ बी की वैल्यू अब हमारे पास 45 है, एन ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला हमारे पास आ जाएगा 72 प्लस 45 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ इसमें 72 प्लस 45 यानी कि इतने हो गए हमारे पास 40, यानी कि हो जाएंगे 112 यानी 117 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि टोटल कंज्यूमर मेरे पास पता होना चाहिए कितने टोटल कंज्यूमर। टोटल मेरे 100 कंज्यूमर मान के चलते हो मेरे पास है, 100 में से 72 लोग प्रोडक्ट ए को लाइक कर रहे हैं, 100 में से 45 लोग प्रोडक्ट बी को लाइक कर रहे हैं। तो जो यूनियन होगा एन ऑफ ए यूनियन बी ज़्यादा से ज़्यादा 100 तक जाएगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, उसके नीचे ही रहेगा, यानी कि ये यूनिवर्सल है, ये आपका यानी कि टोटल है। देयरफॉर एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी है 117, 117 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज लेस देन इक्वल टू क्या रहेगी आपकी 100 रहेगी, यानी कि 117 माइनस 100 इज लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 17 लेस देन इक्वल टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि 17 यानी कि लिस्ट आ गई है हमारे पास। और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए एन ऑफ ए में कितने प्रोडक्ट है हमारे पास, एन ऑफ ए में 72 लोग, एन ऑफ ए यानी कि ये नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए, तो ए को लाइक करने वाले 72 लोग हैं और बी को लाइक करने वाले 45 लोग हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो कम है यानी 45, ज़्यादा से ज़्यादा इनके इंटरसेक्शन में यानी कॉमन, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन कितने आ सकते हैं 45, उसके ऊपर तो जा ही नहीं सकते, यानी कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में ज़्यादा से ज़्यादा 45 तक आ सकते हैं, उसके ऊपर नहीं आ सकते। तो हमारे पास लिस्ट वैल्यू मिल गई है 17 और मैक्सिमम वैल्यू मिल गई यानी कि मोस्ट वैल्यू मिल गई है 45। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे आंसर खत्म होता है। लिस्ट हमारे पास 17 है, मोस्ट यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास 45, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर who like both product is 45, list both the customer who like product A and B are 17। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। लास्ट में मैं इसे मिटा देता हूँ, चार कंसेप्ट कौन से है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि इस तरीके के एग्जाम्पल को सॉल्व करना आप सभी विद्यार्थियों के लिए आसान हो जाए। बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, मिटा रहा हूँ भाई, पॉइंट्स लिखते हैं दोस्तों। तो कुछ ये पॉइंट्स है जो कि आपको ध्यान में रखने चाहिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ द सेट क्या होगा, यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में बात करेंगे। यूनियन और इंटरसेक्शन का विथ एग्जांपल मैं आपको समझा दूंगा, ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, आपके पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर ए यूनियन बी का अगर मुझे मिनिमम निकालना है तो वो होगा मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए और एन ऑफ बी। कैसे होगा, अगर एन ऑफ ए की वैल्यू अगर मेरे पास 10 है, एन ऑफ बी की वैल्यू मेरे पास 20 है, तो यहाँ पे यूनियन निकालेंगे तो यूनियन पूरा का पूरा क्या आ सकता है 20 आ सकता है। यूनियन अरे इसमें 1 से लेके 10 एलिमेंट है, यहाँ पे 1 से लेके 20 एलिमेंट है, तो यूनियन में क्या आ जाएगा 1 से लेके 20 तक आ जाएगा ना, तो यूनियन आ गया 1 से लेके 20 तक, यानी कि 20 एलिमेंट आ गए। तो मैक्सिमम 10 और 20 का जो मैक्सिमम होगा वो मिनिमम होता है यूनियन का। तो यूनियन का मैक्सिमम क्या होता है फिर सर, यूनियन का मैक्सिमम क्या होता है, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया, अगर ये भी अलग है ये भी अलग है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया एन ऑफ ए में 1 से लेके 10 एलिमेंट है और एन ऑफ बी में 1 से लेके 20 एलिमेंट है, तो यहाँ पे बीच में 10 तो कॉमन है, यहाँ पे 10 तो कॉमन है, ठीक है। हालांकि मैं इसमें यूनियन में लूंगा तो इनका यूनियन एन ऑफ ए यूनियन बी में तो टोटल 20 एलिमेंट्स आ रहे हैं। कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं 20 आ रहे हैं, लेकिन 10 तो कॉमन है यहाँ पे, ठीक है। कॉमन है, कॉमन को भी एक ही बार लिखेंगे यूनियन में, लेकिन मान के चलो ये 1 से लेके 10 तक है और ये 10 से लेके फिर 10 से लेके आगे हम लोग बढ़ा देंगे, यानी कि 20 एलिमेंट है, 10 से 20, 20 से 30, अगर हम लोग एक काम करते हैं यहाँ से 10 से 20, 20 से 30 तक जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेके 10 तक अलग वैल्यू है, यहाँ पे 10 से लेके 30 तक अलग वैल्यू है, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो 1 से लेके 30 आ जाएगा, 1 से लेके क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। हालांकि इसमें 10 एलिमेंट्स है और इसमें 20 एलिमेंट्स है, लेकिन अलग अलग है। इसमें कॉमन थे तो अगर कॉमन होते हैं तो कम से कम 20 होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कितने होंगे 30 होंगे, यानी कि इनका मैक्सिमम में कितना आएगा 30 आएगा। ये आपको समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल यानी कि मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या हो जाता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो ये लगेगा, अगर यूनिवर्सल सेट गिवन है, मान के चलो कोई यूनिवर्सल सेट यहाँ पे इसको 10 ले लिया, इसको 20 ले लिया, यूनिवर्सल सेट 50 दिया रहता, तो यहाँ पे इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो आएगा फिर, ठीक है। जैसे यहाँ पे एन ऑफ ए दिया है 10, एन ऑफ बी दिया है 20, अगर यहाँ पे एन ऑफ यूनिवर्सल सेट दिया रहता मान के चलो 50, तो इन दोनों में से एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी कर दो, कितना हो रहा है 30, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी यानी कितना हो रहा है 30, 30 और 50 में से दोनों में से कौन छोटा है, यानी कि कौन कम है 30, तो यहाँ पे मिनिमम आ जाता 30, यानी कि ये मैक्सिमम निकल के आ जाता अगर यूनिवर्सल सेट गिवन है तो। अगर यूनिवर्सल सेट गिवन नहीं है तो ये वाला फॉर्मूला चलने देंगे। ये दोनों यूनियन का मैक्सिमम और मिनिमम आपको समझ में आ गया होगा। इंटरसेक्शन में मिनिमम इन दोनों में इंटरसेक्शन में मान के चलो ए नाम का सेट है 1 से लेके 10 तक और इसमें 1 से लेके अगर 20 आ गए तो 1 से लेके 10 तक तो कॉमन आ गए, या फिर
इसको वो ले लिया मैंने 10, फिर 11 से चालू किया तो एक कॉमन आ गया, 10 10 कॉमन, या तो एक कॉमन आएगा या तो दो कॉमन आएगा, या फिर मान के चलो मैंने स्टार्टिंग ही 11 से करा, 11 से लेके 30 तक, ये 20 एलिमेंट, यहाँ पे टोटल 20 एलिमेंट, तो एक भी कॉमन ही नहीं है इंटरसेक्शन में। तो इंटरसेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम क्या कॉमन आ रहा है, एक भी नहीं आ रहा है, एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, यानी कि जीरो। यानी मिनिमम कम से कम इंटरसेक्शन में जीरो होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इंटरसेक्शन में कॉमन कितने आ सकते हैं, पूरे 10 के 10 कॉमन आ सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 10 आ सकते हैं, यानी 10 और 20 में से 10, यहाँ पे 10 एलिमेंट, यहाँ पे 20 एलिमेंट्स है, दोनों में ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 10 है तो 10 ही कॉमन आ सकते हैं 20 के साथ, 20 10 के साथ कॉमन नहीं आ सकते, 10 ही कॉमन आ सकते हैं 20 के साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मैक्सिमम इंटरसेक्शन में जो छोटी कार्डिनलिटी का सेट होता है 10, वही आ सकता है, क्योंकि 10 एलिमेंट ही 20 एलिमेंट के साथ कॉमन में आ सकते हैं। या तो एक भी नहीं आएगा, अगर एक भी नहीं आएगा तो जीरो हो जाएगा, या तो मिनिमम जीरो रहेगा, मैक्सिमम यानी कि फुल पोटेंशियल पे जाएगा। तो इसमें से जो मिनिमम कार्डिनलिटी का सेट है 10, वहाँ तक जाएगा, तो जीरो से लेकर 10 तक। यहाँ पे एन ऑफ ए इंटरसेक्शन भी लीस्ट और मोस्ट वैल्यू, यानी कि मिनिमम मैक्सिमम आ गई, और यहाँ पे यूनियन का मिनिमम क्या आया 20, मैक्सिमम कितना आ गया 30। तो ये 4 फार्मूले है, मैक्सिमम ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए एन ऑफ बी। तो ये 4 फार्मूले जो कि आपको ध्यान में रहने चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको बहुत डिटेल में समझ में आए होंगे कंसेप्ट, और सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, आज का लेक्चर आपके ऐसा लगा है कि बहुत महत्वपूर्ण है, कमेंट में करके बताएंगे यस, कमेंट में लिखेंगे यस, बहुत आपको अच्छे से समझ में आया है तो यस लिखेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करेंगे, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान है किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से बढ़ता है। मिलेंगे अगले लेक्चर में और भी नए एग्जाम्पल्स के साथ, नए टॉपिक्स के साथ, नए प्रकार के कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।